क्या बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स IAS ऑफिसर बन सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं या फिर नहीं? अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न है तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा यूपीएससी IAS एग्जाम से रिलेटेड, IAS ऑफिसर बनने से रिलेटेड। साथियों, अगर आपने बायोलॉजी से 11th एंड 12th कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में या फिर बायोलॉजी से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कंप्लीट किए, इट मीन्स आपने BSc बायोलॉजी किया या फिर आपने BSc जूलॉजी किया या फिर बॉटनी किया या फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी में BSc किया है, देन आप डेफिनेटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसको दे करके IAS में सेलेक्ट हो करके आप जो अलग अलग पद होते हैं उन पर पोस्टिंग पा सकते हैं। SDM बन सकते हैं, DM बन सकते हैं, DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं, ADM, इसके अलावा सेक्रेटरी, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सेक्रेटरी, डायरेक्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक की जो पोस्ट है वो आप पा सकते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक IAS ऑफिसर के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कैबिनेट सचिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने बायोलॉजी से 11th एंड 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, ये जो 3 स्टेज होते हैं इनको क्लियर करते हैं या फिर नहीं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 पेपर होते हैं जिनके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में कंसीडर किए जाते हैं। 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने होते हैं। एंड अगर आप मेन एग्ज़ाम को भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं देन आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। इंटरव्यू आपको पास करना होता है। अगर आप पास कर लेते हैं देन आपकी जिस तरीके से रैंक आती है, मार्क्स आते हैं, उस हिसाब से आपको सर्विसेज मिलती हैं, यानी कि सेवाएं मिलती हैं। अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS मिलता है देन आपकी ट्रेनिंग होती है और इस सर्विस में जो पद होते हैं उन पर आपको नियुक्ति दी जाती है, यानी कि पोस्टिंग आपको दी जाती है। SDM बन सकते हैं या फिर सब कलेक्टर या फिर ADM, DM, इसके अलावा और भी अलग अलग पद होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग मिली है और किस विभाग में आपको ऑन फील्ड पोस्टिंग मिले या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कहाँ पर पोस्टिंग मिली है। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग पोस्टिंग होती हैं, उन पर डिपेंड करता है कि आपको किस पोस्ट पर जॉब मिला है। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं रहना चाहिए। अगर आपने बायोलॉजी से किया है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आपने की है, BA किया है, BSc किया है, BCom, BTech, BCA, BSc नर्सिंग या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री, जैसे कि आपने MBBS किया है, BDS किया है, BAMS, PHMS, BNYS, VVS या NH, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने की है देन आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट है 21 से 32 वर्ष, मतलब कि कम से कम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 32 वर्ष। EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन यही एज लिमिट है। अगर आप एक OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष और SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन एज लिमिट है 21 से 37 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा और भी एज लिमिट के बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो